Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you viewers? I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel. So viewers, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये है कंटेंट लिस्ट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे टोटल प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में, टाइम ऑफ प्रैक्टिकल्स, एग्जामिनर, टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल कॉपी, वाइवा, लीव सेंटर और टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल पेपर्स। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ईयर में कितने प्रैक्टिकल हैं और सेकंड ईयर में कितने प्रैक्टिकल होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके 4 प्रैक्टिकल होते हैं: अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। इसी तरह सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड कंप्यूटर। फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं उनके हम टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स देख लेते हैं। ये टोटल 4 प्रैक्टिकल होते हैं। एनाटमी, फिजियोलॉजी, टोटल 100 मार्क्स के, और आपको पास होने के लिए इसमें सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए होंगे। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, टोटल मार्क्स के 100 हैं और आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी 100 मार्क्स की है, पासिंग मार्क्स 50 हैं। फार्मास्यूटिक्स 100 मार्क्स की है, पासिंग मार्क्स इसमें 50 हैं। इस तरह टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के 400 हैं और आपको इसमें 50% मार्क्स की ज़रूरत है, यानी कि 200 मार्क्स की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स। फार्मास्यूटिक्स 100 मार्क्स की है और पासिंग मार्क्स इसके लिए आपको चाहिए 50। फार्माकोलॉजी 100 मार्क्स की है और पासिंग मार्क्स 50 हैं इसी के भी। इसी तरह जो थर्ड प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का, टोटल मार्क्स 100 हैं, पासिंग मार्क्स 50। अगर इन तीनों किताबों को देखा जाए तो इसके तीनों किताबों के 300 मार्क्स होंगे और 50% पे 150 मार्क्स चाहिए आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल मार्क्स आपको पता है, जो एक प्रैक्टिकल है, चाहे आप फार्मास्यूटिक्स ले लें, फार्माकोलॉजी का ले लें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी लें, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का ले लें, तो एक प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है? जो आपका रिटन मार्क्स पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल कॉपी इसके 10 मार्क्स हैं। इंटरनल मार्क्स जो आपकी क्लास टीचर ने आपको देने होते हैं, आपके कॉलेज वालों ने आपको देने हैं, आपके अटेंडेंस के कह लें, आपके इसके अलावा क्लीननेस पे बात कर लें इस पे, तो वो 5 मार्क्स होते हैं जो आपके कॉलेज वाले टीचर ने देने होते हैं। वाइवा परफॉर्मेंस ये 50 मार्क्स की है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? 2 ही चीज़ें हैं। एक तो आपका रिटन पेपर होगा, देन वाइवा परफॉर्मेंस, यानी कि ये 50 मार्क्स की है। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसने आपको पास करवाना। इस तरह यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आपने प्रैक्टिकल देने जाना है तो आपने टाइम कब जाना है। तो वैसे तो आपका प्रैक्टिकल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन आपने अपने सेंटर में, अपने कैंपस में
8 बजे हर सूरत पहुंच जाना है। देन आपने स्टेशनरी देख लेनी है, आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है। तो फर्स्ट पे आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जानी है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं कि अब क्या हमारी रोल नंबर स्लिप आएगी, न्यू आएगी या फिर पुरानी लेके जानी होगी। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी ओल्ड स्लिप लेके जानी है। यहाँ पे कोई आपकी न्यू स्लिप नहीं आएगी, आपने ओल्ड स्लिप ही लेके जानी होगी जो आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया होगा, जो स्लिप आपको एनटीएस ने प्रोवाइड की होगी, आपने वही स्लिप लेके जानी है वहाँ पे। सेकंड पे है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। अगर किसी स्टूडेंट का आईडी कार्ड नहीं है, उसकी एज 18 साल से कम है, तो वो पे फॉर्म के साथ मैट्रिक की सनद लेके जा सकता है। ऐसा नहीं आपने करना बच्चे कि आप पे फॉर्म लेके जाएं, मैट्रिक की सनद ना लेके जाएं। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर ये दोनों चीज़ें आपको लेके जानी होगी लाजम। अदरवाइज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना नहीं दिया जाएगा। देन आपने ब्लू मार्कर लेके जानी है, ब्लू बॉल पेन लेके जानी है और क्लिपबोर्ड लेके जाना है। अगर ड्रेसिंग को देख लें तो आप कल्चर के हिसाब से देख लें। अगर सर्दी है तो आप गर्म कपड़े पहन के जाएंगे, उसके ऊपर आप ओवरऑल पहन सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप गर्मियों के कपड़े पहने, ऊपर आप लैब कोट का यूज़ करें। इट्स मीन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लैब कोट ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में लैब में लैब कोट का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने लैब कोट ज़रूर वेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप रिटन पेपर देख लेते हैं। टाइम ओनली 30 मिनट, जो आपको 35 मिनट 2 एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए दिए जाएंगे 35 मार्क्स के, उसमें आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 30 मिनट का होगा, 30 टू 40 भी हो सकता है। ये इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सटर्नल। मोस्टली 30 मिनट ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो 2 प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। रिटन प्रैक्टिकल मार्क्स ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं, आपकी एक्सटर्नल पे, कि वो आपको चाहे तो 20 नंबर का एक प्रैक्टिकल दे दे और 15 नंबर का दूसरा प्रैक्टिकल दे दे। ये वो नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह भी कर सकते हैं कि 17 का एक बना दें क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वो 18 मार्क्स का बना दें। अब लेते हैं आपकी अटेंडेंस, अटेंडेंस किस तरह होगी। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस शीट दिखाई गई है। सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखना होगा अपना, देन आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपने शीट नंबर लिखने हैं। वो शीट जो आपको 35 मार्क्स की प्रोवाइड की जाएगी, वो शीट आपने उस शीट का नंबर लिखना होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जामिनर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके एग्जामिनर टोटल मेंबर्स कितने होंगे? तो आपके 2 एक्सटर्नल होंगे जो 17 स्केल के फार्मासिस्ट होंगे, हो सकते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो 17 स्केल के फार्मासिस्ट ही होंगे। सेकंड पे एक मेंबर होगा फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल से, एक मेंबर आएगा फार्मेसी काउंसिल से जो जस्ट आप लोगों का विज़िट करेगा और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो स्टार्ट करवाएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात आ जाती है प्रैक्टिकल कॉपी की। कंप्लीट रिटन प्रैक्टिकल्स, एक तो आपने अपने जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। प्रैक्टिकल कंटेंट लिस्ट आपने लाजम बनानी होती है। चेक कॉपी, आप अपनी जो क्लास टीचर है कॉपी से चेक करवा के फिर ही जाएं। कॉपी कवर, कॉपी को कवर आपने करना है क्योंकि एग्जामिनर पे एक तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सेकंड इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको अपनी
कॉपी ढूँढने में आसानी होगी। आपको पता होगा जी मैंने रेड कलर किया हुआ है, कलर का मैंने कवर किया हुआ है या फिर ब्राउन किया हुआ है, पिंक किया हुआ है और प्रॉपर आप वहाँ पे अपना नाम भी वहाँ पे चिपका कर दें, तो आपको उसे ढूँढने में भी आसानी होगी। देन मस्ट हैव ड्यूरिंग वाइवा। तो वाइवा आप उसे एक मेंबर को भी बुला के लिया जा सकता है, ग्रुप में भी तो मोस्टली 2 लोगों को भी बुला लेते हैं या फिर सिंगल के साथ को बुला के भी वाइवा ले लेते हैं। वाइवा एग्जामिनर कट योर कॉपी। जैसे ही आप अपनी कॉपी एग्जामिनर को चेक करवाएंगे, वो लास्ट पे थोड़ी सी आपकी जो कॉपी होगी, जो आपने लिखी होगी, जो आपके लिखने वाला पार्ट होगा, उसको हल्का सा कट लगा देंगे। ठीक है, इट्स मीन आपकी कॉपी चेक हो चुकी है। देन कलेक्ट योर कॉपी। तो आपने वापस आते वक्त एग्ज़ाम से अपनी कॉपी कलेक्ट कर लेनी है वहाँ से। ओके, आपने कलेक्ट क्यों करनी है, इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फर्स्ट करें, आपके 100 मार्क्स हैं, रिटन 35 है, प्रैक्टिकल कॉपी 10 मार्क्स की है, इंटरनल मार्क्स 5 हैं और वाइवा परफॉर्मेंस 50 मार्क्स की है। अगर रिटन में आपके 25 मार्क्स आते हैं और प्रैक्टिकल कॉपी में और इंटरनल मार्क्स आपकी जो वहाँ पे आपके जो प्रैक्टिकल होंगे जिस कॉलेज में होंगे, उस कॉलेज में अगर 100 सीट उन्होंने गेन की हैं तो आपका अपने ही कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है तो उस क्लास टीचर के पास शीट एक जाएगी। उस क्लास टीचर ने आपके नंबर लगाने होते हैं प्रैक्टिकल के भी और इंटरनल मार्क्स भी उसी ने लगाने होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स लगाएंगी और दूसरा वो इंटरनल मार्क्स वो लगाएंगी। इनके ये 15 नंबर आपकी क्लास टीचर ने लगाने होते हैं। वाइवा परफॉर्मेंस है, ये 50 मार्क्स का है। एग्जामिनर चाहे तो आपसे वो वाइवा भी सुनेगा और साथ में परफॉर्मेंस भी करवाएगा। तो बात का इस तरह होता है कि वो परफॉर्म नहीं करवाते बच्चों से। हाँ, परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करते हैं उन्हें और आपने परफॉर्मेंस शीट पे अपना टेस्ट, वो जो आपने परफॉर्म करना होता है वो प्रॉपर आप लिखते हैं और साथ में वहाँ पे उसका रिज़ल्ट भी लिखते हैं। अगर आपको 25 मार्क्स रिटन में मिले, 8 मार्क्स आपको कॉपी में मिले, इंटरनल मार्क्स 5 लगा लें और आपके वाइवा में अगर आपको 22 मार्क्स भी मिलते हैं, देन आप इजीली पास हो सकते हैं 60 मार्क्स लेके। बट अगर आपका एग्ज़ामिनर फ़र्ज़ करें आपसे तकरीबन 6 से 7 8 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर उसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन के जवाब आप ठीक दे देते हो, देन इट्स मीन आपको वो 22 टू 25 मार्क्स दे देगा। तो यहाँ इट्स मीन आप पास हो, अगर आपने रिटर्न भी अच्छा दिया है तो। लेकिन आपने अगर रिटर्न भी अच्छा नहीं दिया और वाइवा में भी आप 3-4 क्वेश्चन का ही बामुश्किल से जवाब दे पाए हो, देन आप पास नहीं हो सकते। तो इसलिए आपने रिटर्न पे भी अच्छे से फोकस करना है, सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और वाइवा पे भी। मोस्टली वाइवा कहाँ से सुना जाता है, आप अपनी बुक के साथ टच में रहें, सिंपल वो डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, रेंजेस वगैरह पूछ लेते हैं, वैल्यूज़ वगैरह पूछ लेते हैं और जिस बुक का पेपर है उसकी डेफिनेशन आप प्रिपेयर करके लेसन चलें। वो आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनको भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें से आपसे पूछ सकते हैं। जो 35 मार्क्स का होगा उसमें तो वो लाज़िम से ही आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको जज करने के लिए कि आपने ये खुद ही लिखा है, मे बी आपने कॉपी किया हो। ये सारी चीज़ें वो एग्ज़ामिनर आपको जज करने के लिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी करेगा, आपसे पूछेगा भी कि क्या आपने खुद से लिखा है और उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन भी करेगा। तो आपने रेडी रहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वाइवा को। टाइम, तो जो आपका एक्सटर्नल होगा वो हर स्टूडेंट के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाएगा, उससे वाइवा सुनेगा। वो जनरल क्वेश्चन भी आपसे करेगा उसके दौरान के आपका नाम भी पूछेगा, आपका रोल नंबर भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके पेपर कैसे हुए,
आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब जिसका आप फ़र्ज़ करें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है तो आपसे ये भी पूछ सकता है एनाटॉमी फेवरेट है या फिजियोलॉजी, अगर है तो क्यों फेवरेट है, इसकी रीज़न भी पूछ सकता है। जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे वो, और इसके अंदर जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी पूछ सकते हैं, बोन्स की नेम पूछ सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ वगैरह होंगी तो वो भी सारी वो आपसे पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया है, तकरीबन 6 to 8 क्वेश्चन आपसे कर सकना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन वाइवा, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ वाइवा के लिए वो आपको ग्रुप में भी बुला सकते हैं। मीन कि आप जैसे परफॉर्म वो करवा रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस के दौरान भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो तो ग्रुप वाइवा हो गया। देन वो जब आपसे सही वाइवा लेगा फिर आपको एक एक बुला के भी वाइवा ले सकता है और पेयर में भी बुला के वाइवा ले सकता है, मीन कि 2 लोगों को बुला के भी वो वाइवा ले सकता है। और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो सेम क्वेश्चन ही रिपीट करता रहेगा हर किसी से, ऐसा नहीं होगा। वो डिफरेंट क्वेश्चन करेगा और आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस इसी तरह वो कर दे लेगा, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री में आप विटामिन को देख लें। एनाटॉमी की जैसे बात थी तो एनाटॉमी में आप बोन्स वगैरह हैं इनकी स्टडी को अच्छे से देख लें, स्पेशली ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स में पूछेगा वो आपसे। हार्ट के बारे में पूछ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, फिजियोलॉजी है, इसमें मसल्स के बारे में पूछ सकते हैं, टिश्यू हैं, इसके अलावा सेल्स हैं, सर्कुलेशंस है, ब्लड सेल है, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। बायोकेमिस्ट्री है, उसमें आपने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनो क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें वो आपसे माइक्रोब्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपने उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको साथ साथ थोड़ा बहुत बता दूँ। फार्मास्यूटिक्स है, इसमें आपने अच्छे से प्रिपेयर मेडिसिन के नेम वगैरह कर लेने हैं, कौन सी टैबलेट्स है, सिरप कैसे बनाया जा सकता है, जेल, और इस तरह कोटेड टैबलेट क्या होती हैं, टैबलेट को अच्छे से पढ़ लेना है, कैप्सूल को पढ़ लेना है आपने, सिरप वगैरह को देख लेना है, सस्पेंशन को देख लेना है, डिस्टिलेटर को देख लेना है, डिस्टिलेशन को देख लेना है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह वो भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपने ये क्रोमेटोग्राफी देख लेनी है, और फार्माकोग्नोसी है, इसमें एक्सट्रैक्ट है, क्रोमेटोग्राफी है, और स्पेशली इसमें आप लास्ट पे जो चैप्टर नंबर 10 है उसको आपने अच्छे से रीड आउट करके जाना है। चैप्टर नंबर 10 और आई थिंक 11 है, जो लास्ट पे आपको वो ड्रग्स वगैरह दी हुई हैं वो आपने पढ़ के जाना है। इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा, ड्रग से रिलेटेड फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी वाला तो मस्ट है, वो आपको एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट में लाजम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी और वायवा से रिलेटेड क्वेश्चन भी इंशाल्लाह। सॉरी, नेक्स्ट है, आप देख इस सब के बाद आपका रिज़ल्ट होगा। आपसे ये सारा अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से सारा ये करवाते हैं, सुनाते हैं, तो उसके बाद उसमें आपको पास या फेल किया जाएगा इन दोनों में से। अगर आप पास हैं तो फिर आपके साथ कुछ वो नंबर लगा देंगे, अदरवाइज़ वो अगर आप फेल हैं तो आपको कुछ नंबर नहीं लग देंगे आपको। योर क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ रिटन एग्जाम विद प्रैक्टिकल बी कंडक्ट, कि आपकी ने जो रिटन पेपर दिए हैं थ्योरी के पेपर्स, उसके बाद कितने दिनों के बाद आपका प्रैक्टिकल होंगे। तो बच्चे कम से कम आपकी 25 to 30 डेज़ के बाद ये आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, आपके थ्योरी के एग्ज़ाम के बाद। नेक्स्ट, रोल नंबर स्लिप, तो बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने रोल नंबर स्लिप अपनी और लेके जानी है, कोई न्यू रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी।
आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और लेके जानी होती है अपनी थ्योरी के पेपर्स वाली, जिस पे आपने अपनी थ्योरी के पेपर दिए हैं जो एनटीएस ने आपको प्रोवाइड की थी। इज दैट क्लियर? देन इफ़ रिटन फेल, प्रैक्टिकल आल्सो फेल आर नॉट। तो कुछ स्टूडेंट का ये माइंड होता है कि जैसे 9th 10th एफएससी में आप लोगों ने पेपर दिए थे, तो अगर आप थ्योरी के पेपर में पास हो जाते हो और प्रैक्टिकल में भी आप इजीली पास कर देते थे, और अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो तो आपका थ्योरी भी फेल हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल वहाँ से पास है और अगर अगर आपका थ्योरी प्रैक्टिकल पास है और थ्योरी आपकी फ़ेल है तो क्या आपको अगेन देना पड़ता है। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपको एक तो तैयारी भी करनी पड़ती है। वहाँ पे तो बाज़ का इस तरह होता है ना कि प्रैक्टिकल खुद ब खुद करवा दिया जाता था स्टूडेंट्स को, बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप सिंपल मैं आपको एक तरीका बता दूँ। आप ये ना कहें कि हमारे 2 पेपर हैं, आपके 6 पेपर होंगे, ठीक है? ये कहें कि हमारे 6 पेपर हैं। जो 2 आपके थ्योरी वाले हो गए और बाकी के 4 आपके प्रैक्टिकल के। ये भी आपके क्या हैं? पेपर हैं। इसमें भी पास होना लाज़िम है। अगर आपका थ्योरी का फ़र्ज़ करें, एक पेपर में आप पास हो जाते हो, एक पेपर में आप फ़ेल हो जाते हो, तो नेक्स्ट अगर प्रैक्टिकल के पेपर 2 पेपर में आप पास हो जाते हो, 2 में आप फ़ेल हो जाते हो, तो फिर तो आपने वही पेपर अगेन देने होंगे जिसमें आप फ़ेल हो। तो अगर आपका थ्योरी का पेपर पास है, दोनों पास हैं और प्रैक्टिकल के सारे पेपर में आप पास हो, देना पास हो। अगर आपका थ्योरी पेपर सारा क्लियर है, उसमें आप पास हो और प्रैक्टिकल की खुदा न खास्ता किसी बच्चे की एक एक भी सप्ली लग जाती है, तो वो तब तक सेकंड ईयर के पेपर्स के लिए अपेयर नहीं हो सकता जब तक वो अपना पेपर फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का क्लियर ना करे। तो इसलिए सबसे पहले जब तक आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा, आप सेकंड ईयर का पेपर नहीं दे सकते, आप उसके लिए अपेयर नहीं हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि हमारी जी सप्ली आ गई है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेकंड ईयर के साथ दे देंगे। तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर पहले क्लियर करना होगा, देन आप सेकंड ईयर के लिए अपेयर होंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के ये भी पेपर है क्वेश्चन होता है कि अगर हम प्रैक्टिकल में फ़र्ज़ करें किसी में एक आध सब्जेक्ट में या एक पेपर में भी सप्ली लग जाती है, तो उसका नेक्स्ट पेपर कब होगा? तो बच्चे इसके लिए कम से कम 3 मंथ का टाइम आपको मिल जाता होता है। 3+ मंथ का टाइम आपको मिल ही जाता होता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप इजीली उसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका इस थ्योरी से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।